जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण जो सप्ताह के सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है, हमारा एकमात्र उद्देश्य हुआ करता है कि हम संत महापुरुषों की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आप सभी प्रेमी जनों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें, जिससे आप धर्म प्रेमी लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। श्री नानक जी से किसी ने सवाल किया कि महाराज, गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है? नानक जी ने फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता जाता है जहाँ हमेशा रहना है आप। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुरु है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होती। ये जो त्रिलोकी है, ये जो स्वर्ग वैकुंठ हैं, यहाँ तक प्रलय होती है। ओम तक सृष्टि दहती है, माँ प्रलय सोम तक रहती है। सचखंड कहो, शतलोक या मकामी हक, यह वह देश है जहाँ न प्रलय जाती है न महाप्रलय। इसीलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे, वह कहेगा कि तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दो। उसमें कशिश है। वे सहस्त्र कमल से शुरू होकर सचखंड में जाकर ख़त्म होती। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, किसी कौम मजहब का हो, कोई सवाल नहीं। हमें तो इल्म है, रास्ता लेना है। हमें उससे सतगुरु के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, बस रिश्ता नाता तो उसके रास्ते से रखना है। कबीर साहब मुसलमान थे। राजा वीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूता गाड़ते थे। मेवाड़ घराने की रानी मीराबाई और राजा पीपा जैसे 36 राजपूत उनके सेवक थे। जो इन 5 शब्दों का रास्ता लेता है वह सतगुरु का सेवक बन जाता है, और जो देता है वही सतगुरु। और क्या दिखाएगा? इसके अंदर करोड़ दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, खुदा खुद इसके अंदर है। वह ब्रह्मा, पार ब्रह्मा इसी के अंदर है, जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ तक पहुँचा दे। वह कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु वही है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है, जो रूहानी मंडलों पर चढ़ गए, चाहे वे अनहद हनूद हिंदू धर्मों को मानने वाले, चाहे वो हल्के इस्लाम को मानने वाले, सभी ने इस लज्जत को ली। मौलाना रूम साहब की औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है जो वो कहते थे। अब वो कहते क्या थे कि मैं उस अजब बाग को हर वक्त सुनता हूँ। इस नगमे को बड़े सौभाग्यशाली लोग सुन पाते हैं। अब वो भाग्य सिवा सतगुरु के नहीं जा सकता। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आती है। तो लोगों ने पूछा कि आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती? तो कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मुहर लगा रखी है। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास, ताकि वह तुम्हारे कानों की मुहरें खोल दे और तुमको वो शब्द सुनाई दे। मौलाना रूम एक जगह कहते हैं कि आँखों तक यह शरीर कब्र है,
इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज़ है। नाम आँखों के ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिल को लांघ कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वह नाम वहीं से शुरू होगा। वहाँ से लेकर मकामे हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो रही हैं। फिर कहते हैं कि रब ने हर एक इंसान की आँख के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला। फिर खोलता किस तरह है, ये सवाल उठता है। फिर कहते हैं कि वह अकाल पुरुष मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हिदायत देते हैं कि तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे। अंदर 5 नौबतें बज रही हैं, वो कलमे इलाही हो रही है। जब तू 9 दरवाजे से ऊपर चढ़ेगा, अंदर की राह एक है, हाथ नाक कान मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब आप अंदर जाओ वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए उनकी राह एक, चाहे वह किसी कौम के क्यों न हो। वह कुल मालिक वाहिदुल्लाह शरीक इसके अंदर है। बाहर किसी को नहीं मिला है, न किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं कि कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शहरत के नज़दीक है। हम उसे मंदिर मस्जिदों और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो हमारा शरीर है जिसे खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वह हर वक्त बांध हो रहा है, कभी बंद नहीं होता। जब आप मर जाओगे तभी बंद होगा। सतगुरु से राह लेकर 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषुम्ना के रास्ते होते हुए तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषुम्ना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर बज रहे वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनाई दे तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन राग का नमूना बाहर किसी जगह में नहीं। वे अखत हैं, उनको सुनने से इंद्री भी अपने भोगों को छोड़ देती है। यह हालत कब पैदा होती है? जब तुम सुषुम्ना से होकर पार ब्रह्मा में पहुँचेगा, जहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालत गुरु की कृपा से मिलती है। ये कोई खेल नहीं। हर एक आत्मा का रुझान नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, पूरे साल झमाझम बारिश हो, इसके अंदर एक भी बूंद नहीं ठहरेगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहले ही बूंद उसके अंदर ठहर जाए, फिर तो काम ही बन गया। अब क्या करना? जब कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी, तो यह उलट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया, अमृत बरसा और वह अमृत वर्षा में नहा करके मालामाल हो गया। इतने अमृत पिया कि शांति आ गई। यह तो अपनी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त नहीं होता। इसे वश में करने की सिर्फ एक दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया तो इसी एक दवा से, अगर संतों ने वश किया
तो इसी एक दवा से, वह दवा क्या है? नाम, अमृत। जब नाम अमृत की लज्जत दुनिया की लज्जतों के हिसाब से अमूलक है, मन को वह कैद कर लेती है, इंद्रियों को बस में कर लेती है। आत्मा कर्ता और अभोक्ता है, यह खुद न करती है न भोगती है। और इसका एजेंडा कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आजाद हो गई। कहते हैं कि सतगुरु में भी यही दवा है। त्रेता में भी यही दवा थी, सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता द्वापर में भी यही दवा थी, और कलयुग में भी यही दवा थी। नानक जी ने एक जगह लिखा कि हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करे, उलटकर ऊपर जाए तो अमृत पिए। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? दुनिया मिलेगी और क्या मिलेगा। तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे से बात कर, तो वह दीवार नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ। जब यह उलटकर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। मन कैद हुआ, आत्मा आजाद हो गई। अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लगी, अमृत को पीने लगी। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी, काम खत्म होगा। जब दुनिया खत्म होगी तब खत्म होगा, इससे पहले यह नहीं खत्म हो सकता। इन रागों के जरिए रूह को ऊपर चढ़ना है। कहते हैं कि पांचों धुनें, 5 शब्द, जब ये 5 एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन के द्वारा 9 दरवाज़ों को खाली करना। जब 9 दरवाज़ों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लांघ कर हम तुरिया पद में पहुँचेंगे, तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देता है। दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, इसी तरह आगे मैटर चलता है। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़ तीसरे देश में, तीसरे को पकड़कर चौथे में, और चौथे को पकड़कर 5वें देश में। 5वें देश यानी सचखंड में जाकर 5 देश के शब्द एक हो जाते हैं। वह हमारा घर है, हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं तक जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जाए? 5 शब्दों के द्वारा। आगे कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वही सद्गुरु हो जाता है। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुँच गए, वह हमारे लिए सद्गुरु हो गए। वह हमारा गुरु है, वह दास है। वे तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके, फिर भी कहते हैं कि मैं उनका दास हूँ। मगर हम तो खोज नहीं रहे, बल्कि हमने तो उनसे तालीम लेकर के सब कुछ भुला दिया है। सतगुरु से नाम की बख्शीश लेने के बाद जितनी मेहनत करनी है, वो मेहनत अगर सार्थक करनी है तो सतगुरु के वचनों पर चलना चाहिए। सतगुरु जिस तरह बताए उस तरह चले तो लाभ जल्दी मिलता है। जय गुरुदेव।